It's always good to enjoy life. जिंदगी का आनंद लेना एक अच्छी बात है, पर एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, क्या जो कुछ आप वहां पर कर रहे हैं, जिस जगह पर आप हैं, क्या उस बात से परमेश्वर को महिमा मिल रही है या परमेश्वर शर्मिंदा हो रहे हैं? आई जस्ट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, वॉट एवर यू डू, मेरा मानना है, मैं कभी किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप अन्य जाति के अपने फ्रेंड्स ना बनाएं, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपकी कम्युनिटी के बाहर आपके दोस्त होने चाहिए, पर क्या आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, आप उनके लिए आदर्श बन रहे हो, या वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं और वो आपके आदर्श बने हैं? आई बिलीव यू हैव मोर टू ऑफर। मेरा विश्वास है कि आपके पास बहुत कुछ है उनको देने के लिए, तो वो कभी भी आपको इंस्पायर करने वाले नहीं होने चाहिए। आमीन। क्योंकि जो संसार के प्रिंसिपल्स हैं और परमेश्वर के वचन के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो अलग है। संसार कहता है कि लीड करने के लिए आप दूसरों के सिर पर पैर चढ़कर या लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, ओके? और प्रभु कहते हैं यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो क्या करे? वो दूसरे का क्या बने? दास बने, सेवक बने। संसार कहता है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परमेश्वर कहते हैं यदि कोई तेरे एक गाल पर चांटा मारे तो अपना दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। क्या आसान है? दांत तोड़ना आसान है या अपना गाल दूसरी ओर फेरना आसान है? व्हाट इज इजियर? जो आपके पास जो है वो अनमोल है, आपके पास जो है ऑफर करने को वो बहुमूल्य है, पर कई बार क्या करते हैं हम उसको हाइड कर लेते हैं। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भाई आप कितने लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं? KFC कौन कौन गया है? ओके, मैकडोनल्ड्स, यार कितने झूठे लोग हैं, सारे हाथ भी नहीं उठा रहे। सिस्टर जी की करी आंदे हो? केड़ा वाला बर्गर खाया सी? केड़ा वाला खाया सी? तो एनीवेज, तो कितने लोग हैं जो मैकडोनल्ड्स का जब उनको पैकेज मिलता है और वो खाने खोलने बैठते हैं, कितने लोग कहते हैं दुआ करते हैं, उस समय प्रेयर करते हैं? एक नहीं, कब किया था लास्ट टाइम तूने? ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, एक दफा की बात है, हम लोग हॉट मिलियंस होता था, कितने लोगों को याद है? हॉट मिलियंस से बंद हो गया, इट्स बीन डिफरेंट। सो हम लोग कुछ, आई डोंट नो कौन कौन था, पर हम लोग कुछ लोग थे, एक जवान थे हम लोग, मेरे साथ हम लोग हॉट मिलियंस गए। जब हमें खाना आया तो हमने हाथ पकड़ कर दुआ की वहां पर। तो मेरे पीछे एक सिख फैमिली बैठी हुई थी, वो कहते कितनी अच्छी बात है, देखो ये खाना खाने से पहले दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग नहीं करते। And there was this connection that was built up. You have so much to offer. आपके पास इतना कुछ देने को है, पर जब देने की बारी आती है हम संकोच कर जाते हैं, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हम अपने सद्गुणों को जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम में आए हैं, हम उनको छुपा लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये शर्मिंदगी का कारण ना बन जाए मेरे लिए। नहीं, वो आपकी शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उसने आपकी सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया और वो मर गया, हालेलुया। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर मरने का नहीं बोले, हालेलुया। और अगर आपको परमेश्वर के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी उठा लेनी पड़े तो भी क्या फर्क पड़ता है? Is it hard? Is it hard? क्या कठिन है किसी अपने फ्रेंड को या फ्रेंड को ये बोलना कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं? कितना मुश्किल है ये बोलना?
कितना मुश्किल है ये बोलना कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। इज इट हार्ड? अगर हार्ड है तो अपने साथ वाले को बोलो बहुत मुश्किल बात है। अगर आसान है तो बोलिए हाँ बहुत आसान है। तो आपने पिछले हफ्ते किसको बोला ये? एक पूरा वीक्स निकल गया, एक पूरा हफ्ता निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर ये आसान है तो आपने पिछले हफ्ते किसको बोला कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं? टाइम यूं निकल रहा है ऐसे करके, इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है कि थोड़ी देर पहले आप घर से यहां के लिए चले थे। इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है कि थोड़ी देर पहले आप सो के उठे थे। इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है कि थोड़ी देर पहले आप सोए थे। इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है कि यू नो और थोड़ी देर बाद आप अपने डेथ बेड पे हो गए। हो सकता है वो आज से 60 साल बाद हो सकता है आज से 50 साल बाद हो सकता है आज से हफ्ते बाद हो सकता है आज से 3 दिन बाद हो सकता है आज से 1 दिन बाद हो सकता है शाम को हो। और अचानक से जब हम डेथ बेड पे बैठे होंगे या लेटे होंगे, आई डोंट नो, उस समय हमें रियलाइज होगा कि हमारे पास कितना सारा समय था और हम अपने शायद बेस्ट फ्रेंड को या अपने कुलीग को या अपने नेबर को या अपने साथ चलने वाले को ये नहीं बता पाए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, आमीन। जस्ट इमेजिन, ये पूरा वीक निकल गया, ये पूरा हफ्ता निकल गया, ये पूरा हफ्ता निकल गया और हमें इस संसार की चिंताओं ने आकर घेरा हुआ था। हमें ये फिक्र थी कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे, हमें अपने घर का किराया कैसे देंगे, हम एंड्स को कैसे मीट करेंगे। हाँ, हम यही सोचते चले जा रहे थे और इस सोच ने, इस संसार की चिंता ने जो महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए चुना है और चुनकर अलग किया है, हालेलुया, उस काम को करने से रोक दिया। आप समझ पा रहे हैं? आपको सिर्फ इतना ही तो बोलना था किसी को कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। इतना ही तो बताना था। उसके बाद कन्वर्सेशन शुरू होती है। वो बोलता, कौन प्रभु यीशु मसीह? कैसा प्रेम? व्हाट डू यू मीन? और फिर आप उसको अपनी गवाही दे सकते थे। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरे जीवन में ये खालीपन था, और जब से प्रभु यीशु मसीह हृदय में आ गया, हालेलुया, वो खालीपन, वो इनसिक्योरिटी, वो डर, वो भय, वो चिंता सब दूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी इधर आना। कब? अभी आज चर्च आया है, आमीन। अभी को चिंता थी कि चर्च कैसे जाएगा। कितने लोग सोचते हैं किसने इस बात के लिए परेशान होगा, चर्च कैसे जाऊंगा? ओके, इसको कितने लोगों को ये जानते हैं कि इस बात से परेशान होगा कि मैं कपड़े कौन से पहनूंगा? होगा ये। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि इस बात से परेशान होगा कि ऑफरिंग कैसे दूंगा? क्यों? ये परेशान क्यों नहीं था, बताओ? कोई भी एक जन जवाब दे दो। है? ओके, इसके जीवन में इसके पास माँ है। हालेलुया। मेरे पास धन है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हाँ, ये क्यों परेशान नहीं है?
क्योंकि ये जानता है कि इसकी मां है। क्या हमें वो एहसास है कि हमारे पास पिता है? डू वी रियलाइज आपकी सारी चिंताएं कि आपकी हैं अकेले की, आपकी सारी परेशानियां कि आपकी हैं अकेले की। क्या हम इस बच्चे की तरह, तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। क्यों कहा था ऐसा? Unless we have a childlike faith, जब तक हमारा विश्वास इस बच्चे की तरह नहीं होगा। इसको सोचना पड़ता है शाम को क्या बनेगा, खाने में मेन्यू क्या होगा, सोचना पड़ता है। क्या ये शाम को खाना खाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं कि खाना खाएगा? आमीन। क्या ये नहाएगा? कितने लोग को इस बात पर विश्वास है? थैंक यू बेटा। हमारी छोटी सी छोटी जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। अगर यहां पर कोई बैठा है ऐसा जो कह सकता है कि मेरी जरूरत को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया, तो अपना हाथ उठाए। तो हमें क्या चीज रोकती है ये बात बताने से कि हमारा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? चलिए उठेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको आप नहीं जानते और उसको जाकर ये बोलेंगे यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। चलिए लेट्स डू दैट, प्रैक्टिस इट। तो अब करना क्या, इस नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर क्या करना है? किसी से क्या बताना है? ओके, यीशु मसीह आपसे, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ओके, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से बहुत सारा प्रेम करते हैं? ओके, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से 100% प्रेम करते हैं? 100%? 100%? एक ट्राई करते हैं 100% करने का, ट्राई कर। कितने लोग हैं जो 100% करते हैं, ट्राई करते हैं 100% प्रेम करना? ओके, ओके, 100%। जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके 15वें पद को। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते एक मिनट बस यहां पे रुक जाओ। क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे, सब बोलो जोर से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। समझ रहे हो क्या? ये कंडीशनल है वर्स। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो आसमान के तारे तोड़कर मेरे लिए ले आओ, ऐसा लिखा है आगे। फिर क्या लिखा है? हाँ, आसमान से तारे तोड़ने आसान है, ये काम मुश्किल है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना बेटा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अंग्रेजी में क्या लिखा है? अंग्रेज लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज हो? If you love me, keep my commands. यहां लिखे कीप माई कमांड्स। इफ यू लव मी, ओबे माई कमांड्स। Now, loving God is not saying I love you. Violets क्या blue, roses are red. I love you. ऐसा करके करते होते नहीं, ऐसा वाला लव नहीं है। It is not I love you. नहीं, ऐसा वाला लव भी नहीं है। क्या लिखा है यहां पे? यदि, if you love me, अगर इसकी 21st वर्स पढ़ो, 21वीं आयत पढ़ो। 21वीं आयत में और ज्यादा स्पष्ट किया गया, और ज्यादा उसको क्लियर किया गया। क्या लिखा है? पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञा है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। ओह आउच, ये क्या लिख दिया प्रभु जी? जिसके पास मेरी
आज्ञा है और वो उसे मानता है, वो ही, ओनली ही एंड शी, तेरे गुस्सा ना हो जाए इसलिए, केवल वह मुझसे प्रेम करता है। तो आपके कहने भर से प्रभु खुश नहीं हो जाते कि आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप कहते हो आई लव यू जीसस, है ना, ऐसे करके करते हैं ना जब आप, तो प्रभु फट से रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, अच्छा कितनी बारी हफ्ते में आज्ञाकारी रहा है। हाँ, ये तो गलत फहमी में जी रहा है। कहते हैं लोग कुत्ता पाल लो पर गलत फहमी मत पालो, है ना, गलत फहमी नहीं पालनी। वो प्रेम करता है, yes he loves you, that is absolutely certain, there is no question about it। कोई सवाल ही नहीं है कि मतलब कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया, है ना। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में देखिए क्या लिखा है, रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। उसके प्रेम में कोई संदेह नहीं है, उसके प्रेम में यू कैन नॉट डाउट हिज लव बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रूवन हिज लव फॉर अस। जो पाप से अनजान था वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया, आई मीन, तो उसके प्रेम पर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे प्रेम पर है। सवाल जो पूछा जा रहा है वो आपके और मेरे प्रेम के बारे में पूछा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आपको याद है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। ये भी तो उसके साथ था, ये भी तो मसीह है। जब आप कर रहे थे नचांगी सारी रात, अरे ये भी तो चर्च जाते। अच्छा, जब आप where's the party, where's the dance floor, है ना, ये भी तो वो तो कभी कभी जाते हैं ऐसे। 3 बार पतरस से पूछा गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिताया था, चेतावनी दी थी कि आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। अब पूरे हफ्ते को रिवाइंड करो, अपने पूरे हफ्ते को रिवाइंड करो और पूरे हफ्ते में वो मौके देखो जब आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से किया, अपने कामों से किया। उन 3 बारों आपके पास मौके आए कि आप प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने स्वीकार कर सकते थे। आप कह सकते थे नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं मैं चुगली नहीं करूंगा, नहीं मैं निंदा नहीं करूंगा, नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। 3 बार। आर यू लिसनिंग टू मी? 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया और 3 यीशु मसीह पुनरुत्थान पाने के बाद पतरस के पास आते हैं और पतरस से पूछते हैं। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसके 14वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसके 14वें पद से पढ़ना शुरू कीजिए। क्या लिखा है? यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। हाँ, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? क्या पूछ रहे हैं? अब पतरस की जगह अपना नाम बोलना वहां पे जब पढ़ रहे हो। सब पढ़ेंगे एक साथ। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके पास सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। सब पढ़ेंगे। पतरस की जगह अपना नाम रखना और फिर पढ़ना 14वें पद से दोबारा से एक साथ मिलकर। हाँ जी, भोजन। ओके, ये तीसरी बार है कि यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए।
भोजन करने के बाद यीशु ने रणदीप मैथ्यूस से कहा, हे रणबीर के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। और प्रभु का रिस्पॉन्स क्या कहता था? उसके बाद क्या प्रभु ने कहा? जोर से बोलो। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब ध्यान से सुनना। प्रभु ने पूछा, उसने कहा, उसने जवाब दिया। प्रभु आपसे पूछते हैं, आप जवाब देते हो। कोई भी नहीं कहेगा नहीं प्रभु मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, सब कहेंगे मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन, हालेलुया। पर उसके बाद जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? उसने उससे कहा, प्रेम करते हो साबित करो। इफ यू लव मी प्रूव इट। क्या कहा? मेरे मेमनों को, ये कमांड था, ये आज्ञा थी। अगर वो उसके मेमनों को चराएगा तो इस बात से साबित होगा कि वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स ऑल्सो। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा भी। योर लव इज सब्जेक्ट टू योर ओबीडियंस। आपका प्रेम आपकी आज्ञाकारिता पर निर्भर है। अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य के रूप में आए, शरीर में आए, तो वो आज्ञाकारी थे या नहीं थे? फिलिपियों निकालेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को देखेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु, यहां तक क्या रहा? जोर से बोलिए, यहां तक क्या रहा? यहां तक क्या रहा? He had to prove his obedience. He had to prove his love towards his God. उसको अपने परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी आज्ञाकारिता को अर्थात अपने प्रेम को प्रकट करना था। तो क्या कह रहा है? वो यहां तक, कहां तक? यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक? प्राण देने तक। क्या रहा? प्राण देने तक क्या रहा? जोर से बोले, प्राण देने तक क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। दो बेटे हैं, एक पिता के, एक बेटा उसकी बात मानता है, उसका आज्ञाकारी है। एक बेटा उसकी बात नहीं मानता। दोनों कहते हैं आई लव यू। बाप किसकी बात पर विश्वास करेगा? ओके, वसीयत में किसका नाम होगा? स्वर्गीय वसीयत में किसका नाम लिखा जा रहा है? जो कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जो या ये जो आज्ञाकारी है। प्लीज समझने की, ये बात गंभीर है। दिस इज जस्ट नॉट लाइक, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। आपकी विरासत, आपकी मिरास इस बात पर निर्भर करती है। जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं? दोबारा से पढ़ देंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय
और उसका 21वां पद, यूहन्ना जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। कोई कह सकता है कि मेरे पास उसकी आज्ञा नहीं है, मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं जानता? कोई कह सकता है? हम सबको पता है यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञाएं दी। घर से शुरू करो। पत्नियों को क्या आज्ञा दी? हे पत्नियों, किसके 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 पति के? ये बोलो ना, पति तो बहुत सारे बैठे यहां पे। क्या लिखा है? हे पत्नियों, है ना, मिसेस शांति शर्मा के पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे करके लिखा है। कैसे लिखा है? किसके अधीन रहने को लिखा है? लिखा है अपने नहीं, अपने अपने, 2 बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हे पत्नियों, किसके? बोल नहीं रही कैसे? किस हाँ, दोबारा कोशिश करो। हे पत्नियों, मोया सुनता ही नहीं मेरी गल, मैं कान मानना है जी। है? किसके पति के रहना है? मधु है जी? उसका नाम भी है कुछ? ना जी, नाम नहीं ले सकते हम उसका। कहां से शुरुआत करते हैं हम? घर से। है बालकों, अपने माता पिता का, जोर से, हे पत्नियों, ओ हे पतियों। हाँ, ये तो बड़ा बहुत मुश्किल काम है। बोलो जी, हमेशा, मतलब अच्छा हमेशा के लिए। ये छोटी छोटी आज्ञाएं, मतलब क्या हमें पता नहीं है? जब आप अपने अपने पति पर चिल्ला रही होती हो, चीख रही होती हो, आपको नहीं पता? जब मां बाप की बात नहीं मानी जा रही होती है, आपको नहीं पता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब आप ये आज्ञाएं तोड़ रहे होते हो, तो आप क्या बता रहे होते हो? परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम नहीं करते, हम तुझसे प्रेम नहीं करते। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। और उसका 21वां पद दोबारा पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ही, ओनली ही, सिर्फ वो मुझसे प्रेम रखता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया, प्रेम को परमेश्वर ने आपकी और मेरी लाइफ में प्रकट किया। प्रेम को क्या बारे में क्या लिखा परमेश्वर ने? कहां पे लिखा है बताओगे? वो जगत से ऐसा कैसा, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। आमीन। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। ये जो परमेश्वर ने सिखाया कि प्रेम होता क्या है, व्हाट इज लव, हाउ कैन वी लव,
प्रेम किस में होता है? इट इज नॉट इन एक्सपेक्टिंग, इट इज इन गिविंग। प्रेम देने में है। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने क्या किया? क्या किया? अपना इकलौता बेटा, अपना बेस्ट, ओनली इकलौता बेटा दे दिया। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको देते हैं। यू गिव योर बेस्ट टू दैट पर्सन। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो जब प्रेम खत्म हो जाता है फिर आप हिसाब किताब करने बैठते हो, ओहो मैंने ये भी दे दिया इमोशंस में, मैंने ये भी दे दिया, ये भी ना। जब ब्रेकअप्स होते हैं फिर किस चीज का हिसाब लगाया जाता है? हाँ जी, जब ब्रेकअप होते हैं, मैंने तेरे को वो दी थी, रोलेक्स की घड़ी दी थी, मैंने तेरे को क्या दिया था, वो वाला गुच्ची का बैग दिया था, है ना। फिर गिफ्ट्स के जो जो एक दूसरे को दिए होते हैं फिर वापस जा रहे होते हैं, आदान प्रदान फिर से हो रहा होता है। जब तलाक होते हैं तब क्या होता है? हमने जी इतना दिया था, मैंने इतना दिया था, अच्छा जी चलो जी वापस हो रहे हैं। वो प्रेम है? इज दैट लव? क्योंकि प्रेम तो सिर्फ देना सिखा रहा है। रोमियो 8:5 हमने भी पढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, when we did not know God, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हम पापी थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। तब उसने अपना बेटा कब दिया? तब जब हम उसको नहीं जानते थे, जब अब हम पाप में जीवन बिता रहे थे। बाय द वे, पाप की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? कोई बताएगा मुझे पाप का मतलब क्या है? कोमल? चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और क्या, गुस्सा करना पाप है। घड़े के नीचे पूरा करो, झूठ बोलना पाप है घड़े के नीचे। देखा, बचपन में मेरी उम्र के नौजवान बोल सकते हैं इस बात को। ये पाप नहीं है, ये कुछ भी पाप नहीं है, पाप का परिणाम है, ये पाप का रिजल्ट है। पाप क्या है? पाप की मजदूरी तो पता चल गया, पाप क्या है सिस्टर जी वो बताओ। सिस्टर जी बता रहे हैं। हाँ जी, आज्ञा ना मानना पाप है, डिसोबीडियंस। परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा, उसने एक वाटिका बनाई। उस वाटिका का नाम क्या था? उस वदन की वाटिका के उस अंदर भांति भांति के पेड़ लगाए जो फल देते थे और जिनके बीज उन्हीं में थे। हालेलुया। उस वाटिका के मध्य में परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, उसका नाम क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने दूसरा उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 17वें पद में आदम से कहा कि तू इन सब पेड़ों के फल खा सकता है, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, मध्य में है, उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। ये क्या दी थी उसको? जोर से बोलें, क्या दी थी उसको? अब उसको अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना था। हालेलुया। तीसरे अध्याय के अंदर जितने भी बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, 3 का 1, उसमें सर्प सबसे धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के सब पेड़ों के फल खाने से तुमको मना किया है? स्त्री कहती नहीं, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, परंतु जो पेड़ वाटिका के मध्य में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है तू ना तो इसे खाना ना छूना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। शैतान ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर कर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो स्त्री ने जब देखा कि उस पेड़ का फल खाने में, दिखने में अच्छा, खाने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उस पेड़ का फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं
और उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको क्या प्रूव करना था? अपनी ओबीडियंस से, अपनी आज्ञाकारिता से, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। आज्ञा तोड़ने का अर्थ क्या है? पाप, सिन। हालेलुया। जितनी बार आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, आप पाप करते हैं। हालेलुया। और पाप का परिणाम क्या है? रिजल्ट क्या है? फ्रूट क्या है? पाप का रिजल्ट है आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, डिसोबीडियंस की झड़ी लग जाएगी। आपके जीवन के अंदर पाप का फल प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, आप डर जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या आती है? फियर। पहले पता चलता है कि आपने जो किया है गलत है, गिल्ट। उनको पता चला वो नंगे हैं। उन्होंने क्या किया? इंजीर के पत्ते तोड़कर अपने लिए वस्त्र बना लिए। दूसरी, जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आते थे, उनका आदम आदम तू कहां है? उसने कहा बारी में तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया था, इसलिए मैं चुप गया। डर, फियर। उसके बाद हर प्रकार कंडमनेशन, सेल्फ कंडमनेशन, उसको छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, झूठ पर फिर झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और ये सारी चीजें जो इनको हम पहले चर्चा कर रहे थे, वो फल धीरे धीरे कर कर हमें लगने शुरू हो जाते हैं, जब तक कि हम अपने पाप से मन ना फिराएं। पाप से मन फिराना ये नहीं मैंने झूठ बोला था प्रभु मुझे क्षमा कर। पाप से मन फिराना मैंने तेरी आज्ञा तोड़ी थी प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मुझ पर दया कर, मुझे आज्ञाकारी बना। आई वॉन्ट टू बी ओबीडियंट टू योर वर्ड। मैं तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहता हूं। परमेश्वर मुझ पर रहम कर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे। परमेश्वर मेरी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो जाए। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर प्रभु। हालेलुया। आर यू लिसनिंग टू मी? कहना बहुत आसान है। अभी जैसे मैंने शुरुआत में पूछा था कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ऑलमोस्ट सबका हाथ ऊपर था। कहना बहुत आसान है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, पर कितना? 100%, 50%, 25%? क्या आपने परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाया है? इज गॉड योर प्रायोरिटी और गॉड ऑप्शनल? चलो आज कुछ नहीं है करने को, चलो दुआ कर लेते हैं। आज कुछ नहीं है करने को, चलो बाइबल पढ़ लेते हैं। आज चलो कुछ नहीं है, संडे को कहीं जाना नहीं है, पार्टी नहीं है, घूमना नहीं है, फ्रेंड्स सब बिजी हैं, चलो चर्च चलते हैं। इज गॉड ऑप्शनल फॉर यू? एक सवाल अपने आप से पूछें। इज गॉड ऑप्शनल फॉर यू? डू यू रियली लव हिम? क्या आप उससे सच में प्रेम करते हैं? प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, मुझे बहुत पसंद है वो दृष्टांत। एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बोला ये काम है मेरा, जाके खेत में इसको काम को कर दो। उसने बोला मैं व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, और वो चला गया। फिर उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया, बेटा ये काम है, क्या तुम इस काम को कर दोगे खेत में काम? उसने बोला हाँ। और जब उसने हाँ कहा, उसके बाद वो अपने काम पे चला गया, उसने उस बात को नहीं किया। फिर बड़े बेटे को याद आया, यार बाप ने मुझे काम कहा था, चलो मैं कर देता हूं। तो वो गया, उसने उस काम को कर दिया। प्रभु ने पूछा इन दोनों में से किसने अपने बाप से प्रेम रखा? उसने, जिसने कहा कि मैं कर दूंगा और नहीं किया, या उसने जिसने कहा था मैं नहीं कर सकता, मैं व्यस्त हूं, पर फिर बाद में उसने जाके अपने पिता के उस काम को किया? प्रेम किसने रखा? जिसने काम नहीं किया बेटा, जिसने आज्ञा मानी, जिसने आज्ञा मानी। आज्ञाकारिता
आपके प्रेम को दर्शाती है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बच्चे सुन रहे हैं जो अपने मम्मी पापा को कहते हैं प्रेम, हैप्पी बर्थडे पे, वैसे पूरे साल उनसे पूछते नहीं है, फिर हैप्पी बर्थडे पे फेसबुक के ऊपर फोटो में डालते हैं, लंबी लंबी बातें लिखते हैं, वो मम्मी पापा के लिए नहीं लिख रहे भैया। वो देख ले, वो इसलिए लिख रहे हैं कि उनके कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, है ना। देखते हैं, चेक करते, क्या चेक करते हो आप? लाइक कितने आए, कमेंट कितने आए, या ये देख रहे हो कि मम्मी पापा क्या क्या रिस्पॉन्स आया? मम्मी पापा को तो बेचारे को पता भी नहीं होता कई बार कि आपने उस पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। हमारे जो रिस्पेक्ट और ऑनर और ये सारी चीजें ना फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन चीजों तक सीमित रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मत करो, करो प्लीज करो, ऐसा कुछ नहीं है, करो, पर असलियत में भी करो ना। सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, असलियत में क्या आप अपने मम्मी पापा को गले लगाते हो जाके जोर से और कहते हो पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर? या सिर्फ सोशल मीडिया की लाइक ही रह गए हम लोग, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना है क्या? दिस इज व्हाट आवर लव इज टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स आवर गॉड। कि सुबह हमने एक बाइबल वर्स लगा दी, टिका दी उसके ऊपर और सोचा जी हाँ जी मेरा सारा काम हो गया जी। अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये चिपका दी मैंने बाइबल वर्स, अब सब ठीक है। क्या क्या ये है? उसने सम किया अपनी आज्ञाओं का। ध्यान से सुनना। उससे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में पूछा कि सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है ना? क्या पूछा प्रभु यीशु मसीह से? क्या पूछा था? सबसे बड़ी, क्या पूछा था? जोर से बोलेंगे, सबसे बड़ी। फरीसियों ने उससे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु जी का क्या जवाब था? ए इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल, हाँ, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से क्या कर? क्या कर? जोर से बोलो, क्या कर? नहीं सुना नहीं मैंने, क्या कर? अभी भी सब नहीं बोल रहे। क्या कर? क्या कर? क्या कर? सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा। और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को, फिर किसी ने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु ने एक दृष्टांत सुना है। कौन सा दृष्टांत था? जल्दी से बता दो मुझे। किसी को याद है दृष्टांत? हाँ, क्या? तीन डाकू होते। डाकू एक व्यक्ति को जो यरीहो जा रहा था उसको कुछ डाकुओं ने लूट लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? उस चर्च का पास्टर वहां से नहीं, पहले बिशप वहां से निकला, है ना, फिर पास्टर वहां से निकला, फिर ले लीडर वहां से निकला, एल्डर वहां से निकला, और तीनों ने उसको इग्नोर कर कर चले गए। फिर अंत में कौन आया? सामरी आया। सामरी कौन था? सामरी का मतलब क्या है? सामरी वर्ड यूज हुआ है अछूत, अनटचेबल, जिसके साथ यहूदियों का कोई लेना देना नहीं था। वो आया, उसने आकर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की, उसको उठाकर सराय में लेके गया, सराय के मालिक को पैसे दिए, बोले इसकी देख रेख कर जब तक ये ठीक ना हो जाए, अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आकर भर दूंगा। तो पड़ोसी कौन है आपका, जिसको आप समझ रहे हो? हालेलुया। पड़ोसी वो है जो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होता है। Whether he is from your family or not, it hardly matters. चाहे वो आपके चर्च का है या नहीं है, hardly matters. आपका पड़ोसी वो है जो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होता है। फिर उसके बाद प्रभु ने जाते बारी एक और बात सिखाई, जिस समय उनका स्वर्ग आरोहण हो रहा था, इस जब वो स्वर्ग पर जाने वाले थे, एक और बात सिखाई। मत्ती उसका 28वां अध्याय उसके 18वें पद से प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं, क्या था?
जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक। देखिए, जब आप किसी को आज्ञाकारिता सिखाते हैं, आप उसको सिखा रहे हैं, आप उसको परमेश्वर से प्रेम करना सिखा रहे हैं। इफ यू आर टीचिंग ओबीडियंस, जब आप अपने बच्चों को आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता सिखा रहे हैं बचपन से, हालेलुया, छुटपन से, जब आप उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, जब उनको आप बाइबल वर्सेस याद रखना सिखा रहे हैं, जब आप उनके साथ बैठते हैं, हालेलुया, उनके साथ नहीं, जब आप घर में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, आपके बच्चे भी उसमें बैठते हैं, तो वो सीखते हैं कि ये दुआ करनी जरूरी है। वो जब आपको प्रार्थना करते हुए देखते हैं, जब वो आपको बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं, बिकॉज ओबीडियंस कैन नेवर बी टॉट अनलेस मॉडल्ड, क्योंकि आज्ञाकारिता जब तक नहीं सिखाई जा सकती जब तक आप स्वयं उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर ओबीडियंट योरसेल्फ, देन यू कैन टीच ओबीडियंस, हालेलुया। यदि आप स्वयं आज्ञाकारी हैं, तभी आप किसी को आज्ञाकारी बना सकते हैं। If you're not obedient, you can never teach anyone to be obedient. आपका जीवन खुद का दुआ का नहीं है, आप किसी को दुआ करने के लिए नहीं सिखा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? ग्रेजुएशन किस में की है? बीकॉम की है, कॉमर्स, और सब्जेक्ट्स बताओ। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट इन अकाउंट्स। आप मुझे हिस्ट्री के बारे में क्या सिखा सकते हैं? सारा इतिहास पढ़ा दोगे मुझे? ग्रीक हिस्ट्री के बारे में क्या सिखाओगे? रोमन हिस्ट्री के बारे में क्या सिखाओगे? सिखा सकते हो? ओके, बताओ, चलो आ जाओ, कम जो पढ़ा है। ओके, अकाउंट्स में पढ़ा था? हाँ, किस में पढ़ा था? इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, फिर किस में पढ़ा था? 12वीं में? नहीं, ओ जनरल नॉलेज। ओके, तो आप मुझे अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा सकते हो या मुझे हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकते हो? अकाउंट्स। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप हिस्ट्री पढ़ाओ या अकाउंट्स। क्यों मुझे आप अच्छे से पढ़ा सकते हो? और उसके बाद क्या किया? प्रैक्टिस की। तो आप वो चीज अच्छे से पढ़ा सकते हो जो आपने प्रैक्टिस की है, या वो चीज अच्छे से पढ़ा सकते हो जो आपने सिर्फ पढ़ी है, जिसमें प्रैक्टिस की है। हम किस चीज में लोगों को आज्ञाकारी बना सकते हैं? जो हमने बाइबल में पढ़ी है। हाँ, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आप किसी को नहीं सिखा सकते। ठीक है ये बात या गलत है? तो इसलिए प्रभु ने कहा था, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर, क्या बोला था? वचन के सुनने वाले नहीं। जब आप वचन पर चलना शुरू करोगे तो लोग आपके जीवन से इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। यू विल बिकम अ लीडर, हालेलुया। तब आप पौलुस की तरह कह सकते हो, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, अनुकरण करो जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता। व्हेन यू प्रैक्टिस इट। पढ़ना काफी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं जी, सुबह हम भजन संहिता भी पढ़ते हैं जी, हम सुसमाचार में से भी पढ़ते हैं जी, और हाँ आजकल तो हमने प्रकाशित वाक्य भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं समझ में आ रहा है? कहते नहीं जी पढ़ रहे हैं। अच्छा, चल रहे हैं? नहीं जी, चल नहीं रहे। हालेलुया, आर यू लिसनिंग टू मी? तो प्रभु ने जब कहा पत्रस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पत्रस का जवाब था, हाँ तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने उसको एक आज्ञा दे दी, तो मेरे मेमने को चरा, और उसने किया। आपको पता है पत्रस को की मृत्यु कैसे हुई? रोम में उसकी मृत्यु हुई थी, उसको क्रूस पर टांगा गया था। जब उसे क्रूस पर टांगने लगे, उसने बोला जी मुझे सीधी क्रूस मत देना, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने प्रभु यीशु मसीह जैसी मृत्यु लूं, मैं उसको उल्टी क्रूस पर टांगना।
तो उसको उल्टी क्रूस दी गई थी। उसका सिर नीचे था, उसके पैर ऊपर थे। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक आज्ञाकारी रहे, वैसे ही पतरस प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, उसने अपने प्रेम को साबित किया आज्ञाकारी रहकर, ओबीडिएंट रहकर। तो मेरी आपसे विनती है, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाओ। आज्ञाओं को सुनने वाले नहीं, आज्ञाओं पर चलने वाले बन जाओ। दिन बुरे हैं, यूं करके टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। हालेलुया। कुछ समय पहले मैंने वचन प्रचार करना शुरू किया था, मैं कंक्लूजन पर आ गया हूं। उससे पहले कुछ समय पहले आराधना शुरू हुई थी। हालेलुया। उससे कुछ समय पहले हालेलुया आपने में आना शुरू किया था। उससे पहले आप सोकर उठे थे, उससे पहले आप सोए थे। हालेलुया। दिन इतनी जल्दी बीत गया, इस समय आप यहां पर बैठे हो और ये समय निकलता जा रहा है। अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लेट अस ऑल राइज। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। आपकी और मेरी सबसे बड़ी समस्याएं ये रह गई हैं हमारे लाइफ में कि हम जो काम हमें नहीं दिया गया हम वो कर रहे हैं, और जो काम प्रभु ने आपको मुझको दिया है हम वो नहीं कर रहे। आखिरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह दे के गए, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लेंगे।